मैं जीपीसी आज क्लास 9th पार्ट 3 आपके सामने लेकर आया और इसके पहले की जो वीडियोज हैं आप उसे डिस्क्रिप्शन में या वीडियोज के एंड में आप देख सकते हैं। और आज की क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके पहले की जो वीडियोज है उसमें किया है। आप PYQ के फॉर्म में किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को जो रेकरिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग है उसे कैसे चेंज करेंगे इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे डेसिमल नंबर की बात करेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग है या रिपीटिंग है, ठीक, उसे कैसे PYQ के फॉर्म में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल, हाउ टू चेंज 0.333 डॉट डॉट और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। इसको कहते हैं रेकरिंग डेसिमल, इस बार को कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल। अगर तीनों में बार लगा दिया इसकी मीनिंग ये है कि 0.33333 ऐसे कहाँ तक इन्फिनिटी मेनी टाइम्स, है ना, क्योंकि रिपीट कर रहा है, बार बार इसको रिपीट कर रहा है। तो ये जो 0.3 बार है इसे हमें PYQ के फॉर्म में चेंज करना है ना। नाउ लेट x इक्वल टू 0.333, that is equation 1, multiplying by 10 both sides we have 10x equal to 3.333 dot that is equation 2. Now subtracting equation 2 with 1 we have 10x minus x is equal to 3 is equal to 9x is equal to 3, x equal to 3 upon 9, therefore 1 upon 3. फाइनली जो ये रेकरिंग डेसिमल था इसे हमने PYQ के फॉर्म में चेंज कर लिया। इसका मतलब जो हमने डेफिनेशन दिया था रेशनल नंबर का, एनी नंबर which is written in the form of PYQ where q is not equal to 0 and p and q both are necessarily integers। और इसके दूसरे डेफिनेशन दिया था कि जब आपको कोई PYQ के फॉर्म में न दिखाई दे तो आप कैसे देख के पहचानेंगे कि वो रेशनल नंबर है या नहीं। तो इसके लिए जो सेकंड डेफिनेशन थी हमारी वो ये थी रेशनल नंबर की, a number which shown recurring or repeating decimal is called a rational number. Okay, so now we have a number 0.33 dot is of the form 1 upon 3। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं और इस नंबर को भी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं r करके 0.3 बार इक्वल टू 1 upon 3। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका रेशनल नंबर है। अब हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम पे इस टाइप के आते हैं। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है उसे हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, 1.3333 अगर कोई नंबर ऐसे है, हाउ टू चेंज इट इन द फॉर्म ऑफ PYQ, है ना। तो हमें इसे चेंज करना है
पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो हम कैसे चेंज करेंगे, लेट x इक्वल टू 1.3333, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.333 डॉट डॉट डॉट, और फिर इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस t 6, 1 प्लस t 6, therefore t इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट, और इसको हमने प्रीवियस, इसके पहले जो अभी क्वेश्चन में देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन इसके पहले की जो क्वेश्चन था उसमें यही सेम थिंग्स थी, तो इसको हमने पी बाई क्यू में कन्वर्ट किया था। आप उस पहले वाला क्वेश्चन को देखेंगे, सेम उसी पैटर्न पे इसको करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 3/9 इज इक्वल टू 1.3। therefore by equation 1 we have x equal to 1 plus 1/3 is equal to 4/3, that is 1.3333 dot dot dot, or 1.3 recurring decimal is equal to 4/3. Now that is your answer. ये हमारा आंसर। ना इस प्रकार से अगला क्वेश्चन कैसे हम करेंगे, सपोज we have a problem on the form like that, question number 3, 1.0525252 रिपीटिंग है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.052 रिपीटिंग, 5252 बार बार रिपीट कर रहा है, हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं। आप सिमिलर मैथड लेट x इक्वल टू 1.0525252, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 0.0525252, और हम लोग इसे 1 प्लस आकर इस पूरे को t मान लें, t सीरीज, ठीक, ये क्या है, ये जो पूरी चीज है वो t है, और अब हम इसे क्योंकि हमें जो 0.0525 था, आगे अगर 0 लगाते हैं पॉइंट के तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, चाहे हम 0.1 लिखें और 0.1 लिखें, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड लिखने का तरीका है। और फिर a1 प्लस t, आप हम लोग t को अलग से कंसीडर कर लें, देखो t इक्वल टू 0.05, या हम आगे 0 लगा दें 5252 और इसमें अगर हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 10t इक्वल टू हो जाएगा 0.5252, ठीक। इसके बाद हम अगर पूरे में 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 52.5252, और अगर हम इसे एक इक्वेशन कर दें, इक्वेशन 1, और फाइनली हमें इक्वेशन 1 इसको करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं, और ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाए, और इस प्रकार से ये x है। तो अब ये जो है इसमें से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, नाउ बाय 3rd माइनस 2nd, इक्वेशन 3rd माइनस इक्वेशन 2nd, ये क्या हो जाएगा, इसमें से 1000 में से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 990t इक्वल टू 52, तो t इक्वल टू 52 अपॉन 990, नाउ पुट
the value of t, put the value of t in equation 1, we have 1 plus 52 upon 990 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 990 प्लस 52 अपॉन 990 सॉल्व करेंगे 2 14 10 9 90। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और वो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। 2 से डिविजिबल है तो 2 से अगर हम डिवाइड करें या हम 2 से भी डिवाइड करें, 4 से क्या डिवाइड है नहीं है, अब क्या 8 से डिविजिबल है, 8 से भी नहीं है, तो आप पहले 2 से ही करके सिंप्लीफाई करते हैं इसको। चलिए 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा, तो बच्चे 2 5 जा 10 और फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा ये हो गया, और ये 2 2 जा 2 4 जा 8 2 4 जा 8 और फिर 1 कैरी और ये 19 हो जाएगा, 2 9 जा 18 और 1 कैरी और फिर 10 हो जाएगा और 2 5 जा 10। अब क्या ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, चेक करेंगे तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, ठीक। और क्यों नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 नहीं है। अगर 2 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पे 2 होना चाहिए, जो नहीं है। 3 से डिविजिबल होने के लिए इनके जो नंबर्स के सम होते हैं वो 3 से डिवाइड होने चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब है 3 से भी नहीं है। 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 2 प्लेस जो है इसका ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। 5 से डिविजिबल नहीं है, चूंकि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से 6 से भी डिविजिबल नहीं है, चूंकि 2 से और 3 से डिविजिबल नहीं है। और फिर 7 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक कर लें, ठीक है। तो 7 से डिविजिबल होने के लिए हम 7 से डिवाइड कर लें सिंपली। उसके डिविजिबिलिटी के रूल भी होते हैं कि यूनिट प्लेस में 2 से मल्टीप्लाई करके जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 50 हो जाएगा। और आप देखेंगे तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, चूंकि 7 × 7 49 होगा, जबकि हमारा 50 आ रहा है, तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। और 8 से भी जो डिविजिबिलिटी का रूल है उसमें हम लोग ये 3 डिजिट को एक साथ लेते हैं लास्ट से, और तीनों को अगर 8 से डिवाइड करें और डिवाइड हो जाए तो हम 8 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ये, लेकिन 8 से डिविजिबल ये भी नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना है कि 8 से ये भी डिविजिबल होना चाहिए। जो ये भी नहीं है तो इसको भी चेक करने की जरूरत है, दोनों एक साथ होने चाहिए, उसी नंबर से हम इसको डिविजिबल मानेंगे। तो 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, और फिर 10 से भी, 11 से भी। तो ये मोस्टली ये दोनों अब ऐसे हैं कि किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे, इनको हम लोग ऐसे ही लिख लें, क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम्स हैं, ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए किसी से डिवाइड नहीं होंगे। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, जब हम 10th क्लास में जाएंगे तो थोड़ा रिलेटिवली प्राइम का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट्स को ऐसा लगता हो कि ये जो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये हमें 20 तक की डिविजिबिलिटी नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मोस्टली लोगों की ये आवश्यकता होगी, आपको लग रहा होगा कि डिविजिबिलिटी रूल जानना चाहिए, तो हम 20 तक की डिविजिबिलिटी पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जो कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेरे ख्याल से कम 30 to 40 मिनट्स अगर फर्स्टली उसको देखा जाए तो हम 20 तक का आपको सारी चीज़ें नोट करा पाएंगे डिविजिबिलिटी के रूल को। तो नेक्स्ट वीडियो में डिविजिबिलिटी डालेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लिए, ये हमारा हो गया। फाइनली हम 1.0525252 को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, 521/495। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो अब हम लोग इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट में रैशनल नंबर को देखें। अभी एक क्वेश्चंस और भी इस तरह के उठते हैं कि रैशनल नंबर में जो मेजर टॉपिक्स है
जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा क्लास 9th में आता है, वो बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर, ये जो रेशनल डेंसिटी थ्योरम है, इसी थ्योरम पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। जैसा कि मैं पहले उस थ्योरम को स्टेट करूँगा और फिर उसके बाद ये थ्योरम आपको बीएससी की क्लासेस में मिलेगी, लेकिन उसका यूज जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं कि कैसे डिटेक्ट करें किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में। ऐसे आपसे क्वेश्चन में करेगा कि 10 रेशनल नंबर लिखिए, 12 रेशनल नंबर लिखिए, 5 लिखिए, 3 लिखिए, 2 लिखिए। इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दो रेशनल नंबर दे दिए जैसे 4 और 5 के बीच, ठीक, 6 रेशनल नंबर लिखिए, एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी टेक्निक्स भी देखेंगे। पहले हम एक थ्योरम जाने, थ्योरम्स, ठीक है, ये आपको हायर एजुकेशन में मिलेगा, लेकिन आपको जानना सब कुछ चाहिए, ठीक है। देखिए थ्योरम्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, इसको हम क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर is called rational density, density theorem, rational density theorem। ये थ्योरम का मतलब ये है, जैसे हम 3 और 4 ले लिए, तो 3 और 4 के बीच अगर मुझे कोई कहे कि आप रेशनल नंबर बताइए कितने होंगे, तो इन्फिनिटली नहीं होंगे, क्योंकि जब देयर एग्जिस्ट अगर कोई हम दो नंबर ले तो एक अवश्य मिलेगा, उसके बीच एक रेशनल नंबर अवश्य मिलेगा। तो जब एक एक करके ऐसे हम अगर जैसे ए लिखेंगे 3 और 4, सपोज ये इनके बीच है, ठीक, तो इनके बीच एक यहाँ मिलेगा। अब फिर मैं अगर इनके बीच देखूं तो फिर एक मिलेगा, और फिर अगर मैं इनके बीच देखूं तो फिर एक मिलेगा, और फिर इनके बीच देखूं तो फिर एक मिलेगा, इनके बीच फिर एक मिलेगा, इनके बीच फिर एक मिलेगा, इनके बीच में फिर एक मिलेगा, इनके बीच फिर एक मिलेगा। ऐसे कितने मिलेंगे, ऐसे इन्फिनिटली नहीं मिलेंगे। सबको लिखना पॉसिबल नहीं, जितना आपसे पूछे आप उतना बताइए। जैसे आपसे एग्जाम में क्या कह सकता है, 5 6 रेशनल नंबर डिटेक्ट करिए, 10 डिटेक्ट करिए, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और इसी प्रकार से उनको डिटेक्ट किया जाता है। और जो कैसे डिटेक्ट करेंगे, 3 + 4 / 2, ठीक, इनके बीच अगर नंबर निकालना है तो इनके बीच हो जाएगा 7/2, ठीक, इनके बीच जो नंबर मिलेगा 7/2 यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे फिर जो आएगा कि 7/2, 3 और 7/2 के बीच, फिर हम क्या करेंगे, 3 + 7/2/2, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6.5/2, डिवाइड करेंगे, ठीक। और हम इसको इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो भी आएंगे एक नंबर एक ही है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पाएंगे ऐसे, इनके बीच है ना 7/2 + 4/2 करेंगे, एक यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इनके बीच इस प्रकार से हम देखेंगे कि बहुत सारे रेशनल नंबर हम लोग निकाल पाते हैं, ठीक है। दूसरा एक टेक्निक और है, रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, एक तो लॉन्ग टेक्निक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है रेशनल नंबर, जो रेशनल डेंसिटी थ्योरम का, ये उसी पर बेस्ड है, ठीक है। आप हम लोग दूसरी टेक्निक से देखेंगे, एक फार्मूला b - a/n+1, ठीक है। जैसे 3 और 4 के बीच हमें निकालना है, तो a = 3 कर दीजिए और b = 4 कर दीजिए। और n कितना है, जैसे क्वेश्चन में कहे कि 3 और 4 के बीच 6 और रेशनल नंबर बताइए, ठीक है, तो n = 6 कर दीजिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में जैसा कह रहा है कि फाइंड आउट, सपोज क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम आपकी है, प्रॉब्लम है फाइंड रेशनल
फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, b माइनस ए अपान n प्लस 1 फार्मूले करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 अपान 6 और ये हो गया 1 अपान 6। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जो नंबर होगा 3 के बाद 3 प्लस 1 अपान 6 पहला हो जाएगा, दूसरा 3 प्लस 2 अपान 6, ऐसे तीसरा 3 प्लस 3 अपान 6 और चौथा 4 प्लस 4 अपान 6। ठीक है, 5 प्लस आंसर 3 प्लस 5 अपान 6। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 2 4 5 1 2 3 4 5। इस प्रकार से हम लोग 5 ऐसे 5 लिखेगा, 6 कहेगा तो ऑप्शन आ जाएगा 5 लिखेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं 5 रेशनल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस तरह के और भी देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको रोकते हैं।